बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपने स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अपनी मकामी सतह पे एक ऐसा स्टेल्थ मिसाइल तैयार किया गया है जिसने दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। उन्हें रातों को नींद नहीं आती। ये जो मिसाइल है इसको तैमूर का नाम दिया गया है और इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किन खसूसियात का हामिल है, कितनी दूर तक ये अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, कुछ ही देर में आपके साथ ये तमाम मालूमात शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि वो भारत जो कि बहाने ढूंढता है पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरने के, अब एक और कोशिश हो रही है। हम मुसलसल बता रहे हैं आपको कि अपने गोदी मीडिया के जरिए ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कहते हैं नेपाल के जरिए पाकिस्तानी दहशतगर्द आ गए, कभी ये कहते हैं पाकिस्तानी नोट मिल गए राजस्थान से, बिहार से, फिर ये खबरें ये छोड़ रहे हैं कि जी मुंबई के अंदर कोई फ़ोन कॉल मौसूल हुई हैं, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि जी कई इस वक्त दहशतगर्द जो है मुंबई के अंदर दाखिल हो चुके हैं, सैकड़ों की तादाद में हमलों का खतरा है। अब एक और खबर आई है कि अस्पताल के अंदर, नायर अस्पताल के अंदर कोई फ़ोन कॉल मौसूल हुई है और उसे भी पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए माहौल बनाया जा रहा है। ये मामला क्या है आपके साथ कुछ ही देर में इसकी मालूमात शेयर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से पाकिस्तानी फोर्सेज जो हैं वो इस मामले के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। तो ये खबर क्या आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में वो भारत जिसने इजरायली ड्रोन इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान में खौफ व हिरास फैलाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर अपने टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए और पाकिस्तान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा उसे ट्रेस आउट करने के लिए, जी कहाँ कहाँ पे इंस्टॉलेशंस हैं। लेकिन ये तीनों प्लान हो गए थे नाकाम और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में जो अपने ड्रोन्स भेजे गए उसका खौफ 4 महीने गुजरने के बाद भी भारत में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी थी दुनिया की जदीद और मौसर तरीन टेक्नोलॉजी। इसको देख के जो भारतीय तजियाकार थे वो ये परेशानी में मुब्तला थे कि भाई उनके 15,000 के ड्रोन को मारने के लिए हमें कई करोड़ का अपना मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इस तरह तो हमारी बैंड बच जाएगी। लेकिन अब इससे निपटने के लिए वो अब एक नया रडार सिस्टम नस्ब करने जा रहे हैं कि शायद इस बार उनकी जान खुलासी हो जाए, ये सस्ते में जान छूट जाए। ये क्या मनसूबा है और इस पर किस रफ्तार से काम जारी है आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको ये भी बताएंगे कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से एक अहम बयान सामने आया है। वो यूक्रेन जिसके साथ बड़ी मोहब्बत की पींगें बढ़ाने की कोशिशें भारत की तरफ से की गई थी, लेकिन जब पोल खुलने शुरू हुए हैं तो यूक्रेन को बड़े अच्छे तरीके से पता चल चुका है इस डुअल फेस एनिमी का जो कि पीठ में छुरा घोंपने का आदी है। ईरान को भी अंदाज़ा हुआ इजराइल के खिलाफ जंग में कि उनको जो जासूसी के खिलाफ जरिए जो सबसे बड़ा डैमेज पहुंचाया वो भारत ने पहुंचाया अपने जासूसों के जरिए। अफगानिस्तान के अंदर भी जो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई उसके अंदर और रॉ का किरदार नजर आया। पाकिस्तान के अंदर तो अपनी दरअंदाजी करते ही रहते हैं। तो अब ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कहा गया कि जी ये इसी काबिल हैं जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है 50% भारत के ऊपर, ये बिल्कुल सही फैसला है और भारत इसी काबिल था। क्या बयान था, क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्या उसमें कहा गया, आपके साथ शेयर करते हैं और आखिर में आपको बताएंगे एक खबर सर्कुलेट हो रही है कि अमेरिका का आयरन डोम मुसलमान के हाथ लग गया है या मुसलमान के हवाले कर दिया गया है। ये क्या खबर है, इसके तफसीलात क्या हैं आपके साथ कुछ ही देर में शेयर करते हैं और साथ में एक बड़ा हमला एक ऐसी कोशिश के दौरान जब अमेरिका मुसलसल ही कोशिश कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ही मुसलसल कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सेटल डाउन हो सके मामला। रशिया और यूक्रेन के दरमियान अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला किया है रशिया ने यूक्रेन पर। इसमें कितनी तबाही हुई, किस अंदाज में और किन हथियारों से यह हमला किया गया है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो खबर है यकीनी तौर पर पाकिस्तान के दिफा को पहले से ज़्यादा मौसर बनाने के लिए यौम दिफा के मौके पे ये जो इनामात हैं या जो गिफ्ट हैं जो पाकिस्तानी अवाम के लिए सामने आ रहे हैं उसमें से एक है। और ख़बर यह है कि पाकिस्तान के स्टेल्थ मिसाइल तैमूर ने भारत की नींदें उड़ा दी हैं। 200 किलोमीटर की दूरी से राफेल गिरवाने वाले अब 600 किलोमीटर का सरप्राइज देखेंगे। जी हाँ, 2022 में मुतारिफ कराया गया था तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल। जनूबी एशिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक मंजरनामे में पाकिस्तान की अहम तरीन मकामी इजादात में से इसे एक करार दिया जा रहा है। और यह मिसाइल एक स्टेल्थ सबसोनिक निज़ाम है जिसे खास तौर पर कीमती ज़मीनी अहदाफ पर दुरुस्त हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिनमें फ़ौजी तनसीबात और बहरी असासे भी शामिल हैं। यानी कि ये बहरी जो अहदाफ हैं उन्हें भी और जो बड़ी अहदाफ हैं, टारगेट्स हैं, उन्हें भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है।
और ये मिसाइल एक स्टेल्थ सबसोनिक निज़ाम है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी खुसूसियात की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के सरकारी दिफाई इदारे ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस के तैयार करदा तैमूर ने खुद को मगरबी और तुर्क ALCM जैसे के MBDA के स्टॉर्म शैडो और रॉकेटसन के सोम के मुकाबले में एक ताकतवर हरीफ के तौर पर पेश किया है। इसकी अगर क्वालिटीज की बात की जाए तो ये एक बरामदी मिसाइल है जो मकामी राद 2 एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का जदीद वर्जन है और जोहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज है वो 600 किलोमीटर बताई जा रही है। और अगर इसकी दीगर क्वालिटीज की बात की जाए नाज़रीन तो उसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन है, नेविगेशन सिस्टम है, GNSS और इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है। लंबाई इसकी लगभग 4.38 मीटर है और वजन इसका 1100 किलोग्राम है। विंग्स स्पैन है इसका 3.2 मीटर। इंजन जो इसका टर्बो जेट इंजन है जो मुसलसल सबसोनिक परवाज के लिए मौजू समझा जाता है, यानी कि ज़मीन से चिपक के बिल्कुल अपने हदफ को नज़र ना आने के लिए फ्लाई करता है और अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। इस मिसाइल का जो गाइडेंस सिस्टम है, जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और इसको ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के साथ जोड़ता है जिससे दुरुस्तगी में एक्यूरेसी में इजाफा होता है और हत्ता कि जब ये GPS जैम या मुतासिर हो तब भी आगे मूव करता है और अपने हदफ को निशाना बनाता है। अपनी लो ऑब्जर्वेबिलिटी और दुरुस्त नेविगेशन के साथ ये मिसाइल जदीद फिजाई दिफाई नेटवर्क्स को भी चीर सकता है जो पाकिस्तान की डेटरेंस पॉलिसी के लिए मरकजी हैसियत रखता है। तो एक जबरदस्त इजाफा पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स के अंदर इसे करार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते नाज़रीन और आपको बताते हैं कि वो भारत जो कि मुसलसल कोशिश कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, अब अपने मीडिया को एक बार फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है। खबर क्या सुन लीजिए, भारतीय मीडिया एक बार फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की फिजा हमवार करने में मसरूफ है। जराये के मुताबिक मुंबई के नायर अस्पताल को मौसूल होने वाली बम धमकी एक और फॉल्स फ्लैग की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। मुमकिन दहशतगर्दी के पैदर पे इतलात का भारतीय मीडिया पर आना मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की निशानदही करता है। हम पूरी तरह से चौकन्ना है और इस खबर को रिपोर्ट करके हम दुनिया को भी बता रहे हैं कि भाई आपने भी आंखें खुली रखनी है क्योंकि कोई भी शरारत मोदी सरकार की तरफ से हो सकती है क्योंकि ग्राउंड पे माहौल बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़रा ने बताया कि भारतीय मीडिया की जानिब से इस तरह की खबरों का तसलसल भारतीय हुकूमत की अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाना है। ईमेल और फोन कॉल के जरिए बम की इतला देना और फौरी सिक्योरिटी रद्दअमल दिखाना तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा है और यह प्रोपेगेंडा उसी वक्त किया जा रहा है जब भारत का आलमी सतह पर इंसानी हुकूक, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और कश्मीरियों पर मज़ालिम के हवाले से उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बात से तो कई माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके हैं। ज़राए का कहना है कि एक बार फिर से खौफ की फिजा कायम की जा रही है, अवामी जज्बात को भड़काया जा रहा है ताकि असल मसाइल को पसे पुश धकेला जा सके। जो सुबकी हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की हो, उसके बाद सिफारती नाकामी हो और उनकी एयरफोर्स की नाकामी, उनकी बहरी बरी फौज या सारी जो दीगर भी फोर्सेज हैं उनका मोराल बहुत डाउन है। लोग इनसे बदजन हो चुके हैं और कांग्रेस जो है वो तहरीक चला रही है, चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों से क्योंकि इन्होंने वोट चोरी किए हैं, जाली हुकूमत बनाई है। तो अब ये उस सारे के सारे बयानिए को पीछे डालने के लिए, पसे पुश डालने के लिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए माहौल बना रहे हैं। तो हमने आपको बर वक्त बता दिया है, आपने अपनी आंखें और कान खोले रखने हैं। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। ऑपरेशन सिंदूर का जो नाकामी का खौफ है या जो कलंक का दाग है वो धुल नहीं रहा। अब ये कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद पाकिस्तानी ड्रोन से निपटने के लिए हाईटेक रेडार्स लगाने का मंसूबा बना लिया है। रिपोर्ट में ये दावा कर रहे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में ड्रोन तैनात किए तो कुछ कैमोफ्लेज से लैस थे, कुछ निगरानी और दुरुस्त हदफ पर हमला करने के लिए तैयार थे ताकि भारतीय फिजाई हदूद में दाखिल हो सकें। भारतीय फौज अपनी फिजाई निगरानी को शिमाली और मगरबी सतहों पर मजबूत करने की तरफ बढ़ रही है। और द इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय फौज जो है एक नई नस्ल के रडार सिस्टम शामिल करने के लिए तैयारी कर रही है जो कि सबसे छोटे और सबसे खुफिया फिजाई दाखिलों को भी शनाख्त करने की सलाहियत रखते हों। तो आप कोशिश करके देख लीजिए, अगली बार हमारी स्ट्रेटजी इससे मुख्तलिफ होगी तो उसके लिए आपको कुछ और करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है वक्त से पहले भी हो जाए। अगली खबर क्या नाज़रीन वो भी सुन लीजिए। भारत के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले की हिमायत कर दी है। अच्छा नाज़रीन, आपको याद होगा कि यूक्रेन के अंदर से कुछ ड्रोन जो कि हमलावर हुए थे रशिया पर, उसके पुर्जाजात भारत से आए थे। तो इनकी शराकतदारी कोई नई नहीं है, काफ़ी अरसे से एक कोशिश करते रहे मोहब्बत की पींगें डालने की, भारत की तरफ से सपोर्ट किया जाता रहा। क्यों? क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ है, नेटो फोर्सेस यूक्रेन के साथ हैं। तो भारत की तरफ से बज़ाहिर ये शो किया जाता रहा कि जी हम तो आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पीठ में छुरा कैसे घोंपा
था, रशिया से सस्ता तेल खरीदा और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस थी अमरीकी, वो सारी उसको नल एंड वॉइड किया, उसके असर को ज़ायल किया और ईंधन का काम किया यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर, जिस नाराज़गी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब फाइनल खुल के उसका इजहार किया गया और ये टैरिफ लगाए गए हैं। अब हुआ क्या है वो भी सुन लीजिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर इजाफी टैरिफ के इकदाम की हिमायत की है, जो भारत की रूसी तेल रियायती नरखों पर खरीदने की पॉलिसी के खिलाफ है। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के टैरिफ को दुरुस्त फैसला कहा और रूसी तवानाई की तजारत को सदर पुतिन का यूक्रेन के खिलाफ हथियार करार दिया है। और उनका यह भी कहना था कि मेरी राय में इन ममालिक पर टैरिफ लगाने का इकदाम जो रूस के साथ सौदे जारी रखते हैं बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तो अब यकीनी तौर पे भारत वो जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, पाकिस्तान को सैंक्शंस लगवाना चाहता था, आज पूरी दुनिया उन पे लानत मलामत कर रही है और उनके पास कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि वो कोई और मिस एडवेंचर करें। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर यह है कि आपने सुना होगा कि अमेरिका का आयरन डोम मुसलमान के हवाले हो गया। वो खबर यह है कि अमेरिका के आयरन डोम मंसूबे की क़यादत बांग्लादेशी नजाद मुस्लिम अफसर के सुपुर्द कर दी गई है और मशरक़ वुस्ता में खिदमत अंजाम देने वाले अमेरिकी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल शरीफ अल एम खान को पेंटागन के गोल्डन डोम मंसूबे का डायरेक्टर ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया। तो उसकी खबर की हकीकत नाज़रीन ये है कि वो बांग्लादेशी नजाद हैं मुसलमान, जिनके हवाले अब ये तमाम प्रोजेक्ट किया गया है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मंसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को इसकी तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है। चंद दिन पहले ही शरीफ अल खान पहली बार किसी मुस्लिम और बांग्लादेशी नजाद अफसर के तौर पर इस अहम जिम्मेदारी पर फायज हुए। वो सनतों, यूनिवर्सिटियों, नेशनल लैब्स और सरकारी इदारों के साथ शराकतदारी के जरिए गोल्डन डोम मंसूबे की हिकमत अमली और पॉलिसियों की निगरानी करेंगे। ब्रिगेडियर जनरल शरीफ अल खान 1997 में यूएस एयरफोर्स एकेडमी से फारिगुल तहसील हुए और इसके बाद स्पेस सिस्टम, सैटेलाइट ऑपरेशंस और नेशनल मिशंस का वसी तजुर्बा भी रखते हैं। वो मशरक़ वुस्ता में 2 बार तैनात रह चुके और उन्हें अपनी खिदमत पर मुतादिद आला सरकारी एजाज़ात भी मिल चुके हैं और अब गोल्डन डोम की जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द की गई हैं। आखिरी खबर नाज़रीन रूस से, और रूस की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा फिजाई हमला किया है, जिसमें मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों कहा जा रहा है कि इसमें जख्मी भी हुए हैं। दारुल हुकूमत कीव में सरकारी दफातर आग की लपेट में है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में रिकॉर्ड 810 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और 13 मिसाइल भी इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जिससे कई बुलंद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, मुतासिर हुई हैं। यह पहला मौका है कि यूक्रेन की काबीना के दफातर पर बराह रास्त हमला किया गया हो। तो यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमले जंग को मजीद तूल देने की कोशिश है और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों और बरतानी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने रूसी हमलों की मजम्मत की, जबकि यूरोपीय यूनियन ने क्रेमलिन पर सिफाती जो कोशिशें थी उसको सबताज करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का रद्दमल भी आया और उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और तशवीश का उन्होंने इजहार किया है। साथ में इस उम्मीद का इजहार भी किया कि यह सिलसिला आने वाले वक्त में जल्द रोका जा सकेगा, जबकि रूस इस वक्त यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर काबिज है। जंग में अब तक हज़ारों अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और लाखों बेघर भी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये तो हो गई अब तक की आम खबरें। जाते जाते आपको भारतीयों के कारनामे दिखा देते हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले गिरफ्तारी हुई थी एक और खातून जो कि शाइनिंग इंडिया का इमेज है उसे दुनिया भर में उजागर करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। खबर क्या है वो सुन लीजिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। मैं ये खबर आपके साथ शेयर न करता, लेकिन इस खातून के पास जो मोबाइल बरामद हुआ उसके ऊपर मोदी जी की तस्वीर लगी हुई थी। तो मजबूरन हमें आपको बताना पड़ता है कि अंध भक्तों का मुल्क के अंदर भी और दुनिया भर में क्या किरदार है, किन आइडियोलॉजीज़ पर, किन फुटप्रिंट्स पर वो पाकिस्तान के साथ नफरत का इजहार करते हैं, भारत की नुमाइंदगी करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। ये इस पे खातून है नाज़रीन, इसको गिरफ्तार किया गया। गुजरातीज आर गिविंग इंडिया बैड नेम इंटरनेशनली। लुक एट दिस गर्ल, गुजराती वुमन हु स्टोल 3 जीन्स, 7 टॉप्स एंड 5 पेयर ऑफ अंडरवेयर फ्रॉम अ शॉप इन US। तो ये वो खातून है, वो बता रही है कि जी मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखती हूँ। शी वॉज लेटर कॉट विद ऑल द आइटम्स एंड हर फोन वॉलपेपर हैड एन इमेज ऑफ मोदी। तो मोदी जी की फॉलोअर है ये और किस तरह से वो भारत को प्रेजेंट कर रही हैं अमेरिका के अंदर, खुद ही आपने देख लिया है। कुछ झलकियाँ इसकी देख लीजिए। Gujarati. Gujarati? Where is that from? India. India? How's it going? Hi, just so you know my camera's on. Right now you're not free to leave. Okay? For investigation shot. Can you stand up for me? Your second press here for weapons. Stand up for me. Thank you. Do me a favor. Take a big breath. As deep in as you can.
You gotta take a deep breath. One breath, not hyperventilate. आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।